टी एंड कंपनी लिमिटेड मेड ए पब्लिक इशू 30,000 शेयर 10 ईच पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन 5, बट वहां प्रीमियम भी है, दैट मीन्स 10+2 30,000 10+2 12 5 on application 3+4 allotment and 3 final. हाँ या ना? No allotment was made for 2,000 shares applied for, and the amount received thereon was refunded along with letter of regret. इससे यह पता चल रहा है कि हमारे पास 32,000 का रिसीव्ड हुआ, हाँ या ना? आप बोलेंगे सर लिखा ही नहीं है। अरे 2,000 को रिफंड किया सो तो लिखा है, ये तो लिखा है। तो बोल रहा है कि 30,000 शेयर्स वेयर अलॉटेड प्रोराटा अमंग द एप्लीकेंट 40,000 शेयर्स। अब देखिए, यानी और भी ज्यादा हमारा पास रिसीव्ड हुआ, यानी मेरे पास जो रिसीव्ड हुआ है वो 42 हुआ। 42 में 2 रिफंड कर दिए तो 40 बचा, और 40 को हम 30,000 ही, यानी जो 10,000 और है वो एडजस्ट हो गया। वो क्या हुआ? एडजस्ट हो, मतलब ये हमको प्रोराटा दे दिया, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो सिंपल प्रोराटा किए हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोराटा, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग को नहीं पता, वी डोंट नो दिस वन इज सिंपल प्रोराटा और कॉम्प्लेक्स प्रोराटा। तो भाई पहचान क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल? तो वेरी सिंपल आंसर इज वेरी सिंपल। अगर अलॉटमेंट में कॉल्स एंड एरर नहीं होगा तो वो सिंपल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 30,000 शेयर वेयर अलॉटेड प्रोराटा अमंग द एप्लीकेंट ऑफ ऑल द एक्सेस एप्लीकेशन मनी बीइंग एडजस्टेड। ठीक है, ऑन अलॉटमेंट। फिर क्या लिख रहा है बोलिए? पत्रा होल्डिंग 75 शेयर हेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। अरे भाई फंसा दिया। अब लेकिन सर अब क्या करें? कुछ नहीं किया जा सकता। 75 में कॉल हो गया, हाँ हो गया ना? यहां होल्डिंग है, होल्डिंग। 75 क्या है? होल्डिंग, जिसको होल्डर भी बोल सकते हैं। His shares were forfeited after the subsequent call, यानी यहां पर भी कॉल इन एरियर हो गया, फिर बाद में फॉरफिटेड भी कर लिए और फिर 9 रुपया करके रीइश्यू भी कर दिए। चलिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम यहां पर आपसे पूछेंगे बात को, लेकिन एट फर्स्ट इसको ठीक करें। रिफंड भी है, एडजस्ट भी है, रिफंड भी है और एडजस्ट भी है। तो यहां पर बैंक अकाउंट भी होगा और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी होगा। अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं है, अरे एक चीज और भी होगा, प्रीमियम भी है, प्रीमियम भी है। तो पहले प्रीमियम वाला एंट्री कर लेते हैं। अगर यहां प्रीमियम होता तो हम यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते थे। यहां पर रिफंड भी हुआ है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, और एडजस्ट भी हुआ है, अलॉटमेंट भी। यहां पर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, बट एक शेयर होल्डर ने यहां पर 75 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर होगा। फाइनल कॉल भी मांगेंगे, यहां पर भी कॉल्स इन एरियर होगा। ठीक है जी। अब पहले यहां तक कर लेते हैं। आप बोलेंगे सर पहले तो वो चीज पूछ लीजिए ना। हाँ ठीक है, वही पूछ लेते हैं, ठीक है ना? देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि 30,000 शेयर हम लोगों ने इशू किया, बट पैसा कितना का दिया था? 40। ये इशू हुआ और ये अप्लाइड हुआ, ये अप्लाइड किया था और ये इशू, है ना?
बोलिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, आप 75 शेयर होल्ड कर रहे हैं, आप 75 शेयर होल्ड कर रहे हैं, बट आप अप्लाई तो ज्यादा किए थे, तो जो फॉरफीचर होगा, अब देखिए, पहले सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में सुन लीजिए। जैसे नेक्स्ट क्लास यानी कल, जहां कॉम्प्लेक्स के बारे में ही बात होगा, बट आज उसके बारे में सुन के रखेंगे तो कल अच्छा लगेगा, है ना? और हां, जो घर से देख रहे हैं वो भी मेरे बातों को अच्छे से सुनिएगा, वो भी मेरे बातों को अच्छे से सुनिएगा। अगर ज्यादा एप्लीकेशन आया है और अलॉटमेंट में अगर कॉल सिनेरियर नहीं होता तो ये सिंपल प्रोराटा होता, तब कोई दिक्कत नहीं होता। यहां पर जो आप करते, क्या करते, तो 42,000 करते, 42,000 इंटू 5 करते, 42,000 इंटू 5, 2,10,000, हाँ या ना? फिर जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। कैपिटल में आप करते जितना बेचना चाह रहे हैं, 30,000 बेचना चाह रहे हैं, 30,000 इंटू 3, और प्रीमियम में 30,000 इंटू 2। फिर आप बैंक में 2,000 को रिफंड किया है, तो आप 2,000 इंटू जितना पैसा दिया था उतना रिफंड करेंगे। इसी तरह से अलॉटमेंट में 10,000 ज्यादा दे दिया, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब आप इसको जोड़ के देखिए, 2,10,000 होगी, है कि नहीं? ओके, इसके बाद ये सारा लफड़ा खत्म हो गया। आप 30,000 के ऊपर चलेंगे, 30,000 इंटू आप 4 करेंगे। अच्छे से देखिएगा, 30,000 इंटू 4, 1,20,000 यहां पर आप लिख दें। 1,20,000 डेबिट, तो 1,20,000 क्रेडिट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी 50,000 हो चुका है, तो 70,000 होता, हाँ कि नहीं? यानी कॉम्प्लेक्स अगर है तो पहले सिंपल करना पड़ेगा, तब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर यहां 75 शेयर होल्डर ने 4 रुपया करके नहीं दिया, तो सर यहां पर 75 इंटू 4, 300 लिख दीजिए, और 75 लोग नहीं दिया, मतलब 925 लोग 4 रुपया करके दिया, सर ये करना है, तो ये गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे सर क्यों गलत हो जाएगा? अभी बताएंगे कैसे गलत। यही चीज तो कॉम्प्लेक्स में सीखना है, और अगर कॉम्प्लेक्स में अभी जो बात बताने जा रहे हैं अगर सीख गए तो भाई कॉम्प्लेक्स ही आप बोलेंगे कि आना चाहिए। आप बोलेंगे सर क्यों? अरे भाई जो जिसके पास सब कुछ है वो मेरे पास भी है, मेरा क्या रह गया वैल्यू? घंटा कुछ नहीं, मेरे पास वो रहना चाहिए जो किसी के पास नहीं है, यानी मेरे पास रहेगा कॉम्प्लेक्स प्रोराटा, यानी सबसे बड़ा हथियार। तुम्हारे पास कुछ नहीं रह सकता है, तुम सीख ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम जहां पढ़ रहे हो वहां सिखा ही नहीं पाएगा, और हम सिखाएंगे 10 ठो सवाल 12 ठो सवाल करके, और 2 ठो क्लास लगाएंगे, लेकिन सिखाएंगे वही, क्योंकि आता है वही। अब पास कोर्स के स्टूडेंट्स को खुश नहीं होना, देखिए क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, स्टार्ट कीजिए, कि सिंपल प्रोराटा नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के होते हैं, विथ टेबल विदाउट टेबल। विदाउट टेबल पास कोर्स में आता है, वही विदाउट टेबल है। अगर आप ऐसे करते हैं तो गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे? तो हम 2 तरह से समझाते हैं। पहले आप एक बात बोलिए कि जो 4 शेयर का पैसा दिया उसको कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यही तो हो रहा है ना। बीच का अगर ये गायब कर दीजिए तो इतना को इतना प्रोपोर्शनेट दिया जा रहा है, यानी जो 4 मांग रहा था उसको 3 दिया गया। ऐसे ही पहले मेरा जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? इसका मतलब जो 40 मांग रहा था उसको 30 दिया, है कि नहीं? मान लीजिए
कोई 20 मांग रहा था तो कितना मिला? 15 मिला, है कि नहीं? मान लीजिए एक आदमी और 40 मांग रहा था तो उसको भी 30 ही मिलेगा। अब यहां पर देखिए, जो 4 मांग रहा था उसको 3 मिला। हम अभी 2-3 किस्म से सिखाएंगे इसको। जो 4 मांग रहा था उसको 3 मिला, तो जो 40 मांग रहा था उसको 30 मिला। मान लीजिए एक आदमी और 40 मांगा तो उसको भी 30 ही मिला। एक आदमी 20 मांगा तो उसको 15 मिला। तो ये हुआ अप्लाइड। टोटल 100 शेयर का आप पैसा दिए। आप मान लीजिए आप थे, ये 75 शेयर होल्डर आप हैं, ऐसा सोचिए। तो आप मांग कितना रहे थे? 100। आप मांग रहे थे कितना? 100, लेकिन आपको मिला कितना? 75। आप 100 का पैसा दिए, इसके बाद आप कोई पैसा दिए नहीं दिए। आप जो दिए सो एप्लीकेशन दिए ना, इसके बाद ये दोनों आप दिए ही नहीं। तो आपका फॉरफीचर कितना होगा? 100 इंटू 5। 100 इंटू 5 आपने दिया था 500 रुपया। दिए थे कि नहीं दिए थे? 500 दिए थे ना। लेकिन आपको मिला 75 इंटू 5, मिला कि नहीं? 375। समझिए, अब इसको दूसरे तरह से समझिए। आप किसी दुकान में गए, 100 पेन मांगे, बोला 5 रुपया करके पेन है। आपने 500 रुपया दिया। बेचारा अंदर गया, बोला अरे 75 ही पेन है। आप 75 लेके चले जाइए, 375 रुपया हो गया। आप 500 दे रहे हैं, हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है? आप बाद में पेन ले लीजिए, ठीक है? तो आपका कितना रह गया उसके पास? 125 रुपया, ठीक है? अब हम मांगे आपसे कि भाई हमको आप अलॉटमेंट का पैसा दीजिए 300। अब आप उसके यहां गए ही नहीं, तो 125 आपका एडजस्ट कर लेगा ना वो। 125 तो आप दे चुके हैं, तो यहां पर 300 नहीं होगा, यहां पर कितना होगा? 170। अब 70,000 में इसको माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। और अगर हम बोलेंगे इसका फॉरफीचर कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? 500 हुआ कि नहीं? कैसे 500 फॉरफीचर हुआ? तो आप बोलेंगे सर वो तो यही दिया है, 75 इंटू 5। अब हम आपसे पूछते हैं अमाउंट फॉरफिटेड बताइए कितना लिखेंगे? अमाउंट फॉरफिटेड कितना लिखेंगे? तो आप बोलेंगे सर 75 इंटू 5। आप तो सिंपली यही बोलेंगे ना, अभी तक तो यही बोलते थे, क्योंकि वो क्या दिया है? सिर्फ ये 5 रुपया दिया है। बट 5 रुपया में 2 रुपया तो प्रीमियम है, तो दिया कितना? 3 रुपया। तो आप बोलेंगे सर वो दिया 75 इंटू 3, 225। बट 225 के साथ और भी उसने दिया, 225 के साथ उसने और भी दिया। क्या दिया? यहां तो 2 हटा ही दिए, 125 और भी दिया। अच्छा, पहले इसको कंप्लीट कीजिए, और भी तरह से हम आपको समझाते हैं। देखिए, छोड़िए इसको, ये आपको लेंदी लग रहा है, छोड़ दीजिए इसको। ऐसे करना भी नहीं है, उस तरह से करना भी नहीं है। देखिए कैसे करना है तो समझिए। ये 50,000 रुपया यहां पड़ा हुआ है सभी का। एक्सेस अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी। ये 50,000 रुपया जो है वो पूरा का पूरा 30,000 शेयर होल्डर का है कि नहीं? उसमें 75 वाले का भी तो कुछ हिस्सा होगा। कितना कितना हिस्सा है? देखिए 125। यानी हम तो ये 225 करेंगे ही करेंगे, और अभी आपको 125 दिखाए थे ना, ये सबसे आसान है। जो यहां पर 125 रुपया है, जब आप अलॉटमेंट का पैसा मांगिएगा उसमें से 125 रुपया आप पहले से दे के रखें, यानी इतना पूरा कॉस्ट सिनेरियर नहीं हो रहा, ठीक है? तो बार बार अगर ऐसा काम करेंगे तो आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो यहां तक तो हो गया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है बोलिए? 30,000 इंटू, ठीक है,
यही 90,000 यहां तो पूरा का पूरा ही दिखेगा 75 इंटू 3, क्योंकि वहां तो कुछ एक्सेस अमाउंट वाला बात है ही नहीं। यहां पर आ जाएगा 89,775। कितना फॉरफीचर कर रहे हैं बोलिए? 75 शेयर। बट फॉरफीचर अमाउंट तो हमको पता चल गया। कितना पता चल गया फॉरफीचर अमाउंट? कैसे? तो ऐसे करके कीजिएगा, ऐसे जो दिया कितना दिया, ये 75 इंटू 3 दिया, ये तो दिया ही दिया, और प्लस एक्सेस दिया, प्लस एक्सेस जो एक्सेस नहीं 350 यहां लिख दीजिए। यहां पर कितना आ गया? 400। ऐसे भी देखिए 400 आ गया, 175 और 285, 175 और 200। कहानी में तो दम ही नहीं है। कितना बेच रहा है बोलिए? पूरा का पूरा बेच दिया तो लॉस हो गया। अब 300 में 75 चला गया, 350 में कितना? 270। तो सुनो, ऐसे सवाल जब आएंगे करना कुछ नहीं है, ये भी नहीं लिखने का दरकार है। ये लिखिएगा कि कितना एक्सेस पेड किया। कैसे पता चलेगा? ये अमाउंट जितने लोगों का है, तो ये अमाउंट कितने लोगों का है? 30,000 का। जो आपका पैसा नहीं दिया उसका कितना, यानी 125 रुपया इसका भी यहां पड़ा हुआ है, ज्यादा पड़ा हुआ है पहले से। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉरफीचर होगा ही होगा। 75 इंटू 3, 2 रुपया तो प्रीमियम का है, प्लस जो एक्सेस दिया है वो भी जुड़ जाएगा। यानी फॉरफीचर का अमाउंट जो दिखता है उसके साथ और थोड़ा बढ़ जाएगा। कौन सा बढ़ेगा? जो ज्यादा दिया। ठीक है, जल्दी करो। 34